नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम यादें में। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर, जो कि एक एडल्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि दिल के डॉक्टर। और उनको ये भी पता है कि हमारे दिल की तंदुरुस्ती के लिए संगीत बहुत जरूरी है। तो वो हमारे साथ बैठकर प्रस्तुत करते हैं कुछ मीठी मीठी यादें फिल्मी गानों की। वो फिल्मी गाने जो किसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग पर आधारित हैं। वो हमें राग के बारे में भी बताते हैं और साथ में उस राग पर आधारित फिल्मी गाने भी सुनवाते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी वो तैयार हैं एक नए राग के साथ, नए गानों के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो बताइए, आज आप कौन सा राग हमारे लिए प्रस्तुत करने वाले हैं? नमस्कार किरण जी। आज शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी और कुछ गैर फिल्मी रचनाओं की श्रृंखला में आज 27वीं कड़ी है। आपसे और आपके श्रोताओं से जुड़ते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज मैं एक देर शाम के यानी रात शाम को 6 से रात को 9 बजे तक बजने वाला और बजाने वाला राग उसे ले आया हूँ, जो खमास थाट का है। संपूर्ण राग है, आरोह अवरोह में 7 सुर लगते हैं। इसकी ये खासियत है कि इसमें कोमल और शुद्ध दोनों निषादों का प्रयोग होता है, जो इसका स्वरूप प्रकट करता है। वादी है गंधार और संवादी है धैवत। इसमें ज्यादातर ख्याल गाया नहीं जाता। ठुमरिया, दादरा जैसी सेमी क्लासिकल रचनाएं ज्यादा गाई जाती हैं। बहुत ही मधुर राग है। इसे जो है राग की उपलब्धि जो है संतुष्टि, खुशी को व्यक्त करने के लिए श्रृंगारिक, शांत और प्रणय से भरा राग है। इस राग का नाम है गारा। सुनते हैं बांसुरी पर आलाप मिलिंद शेवड़े जी के बजाय हुआ।
अब सुनते हैं किरण जी एक लेजेंडरी गायक की आवाज में राग गारा में रचा एक भजन। कहा जाता है कि यह तुलसीदास की रचना है। गायक का नाम है पंडित दत्तात्रेय विष्णु तथा पंडित डीवी पलुस्कर, जिनकी गायकी बचपन में ही एक उच्चतम आयाम पार कर गई। उनकी आवाज में यह गाना सुनते हुए मुझे हमेशा ही खुशी हुई है और भगवान के चरणों में मेरा मन लीन हो जाता है। दुर्दैव की बात है कि पंडित जी महज 34 साल की उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए। उन्हें उस कम उम्र में मस्तिष्क ज्वर यानी एंसेफेलाइटिस हुआ और छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का इतना उत्तम लुभावना दर्शन दिया कि सभी का दिल ना ही उस वक्त जीत लिया, आज की तारीख में भी उनका नाम लिया जाता है। तो सुनिए पंडित डीवी पलुस्कर की मधुर आवाज में तुलसीदास की यह अमर रचना ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैंजनिया। चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय गिरत भूमि लटपटाय किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मातु गोद लेत धाय मातु गोद लेत दशरथ किरनिया ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र 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 बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र अंचल रज अंग झाड़ी अंचल रज अंग झाड़ी अंचल रज अंग झाड़ी अंचल रज अंग झाड़ी विविध भांति सो दुलारे विविध भांति सो दुलारे अंचल रज अंग झाड़ी अंचल रज अंग झाड़ी
विविध भांति सोदुलारे तन मन धन वारे वारे तन मन धन वारे वारे तन मन धन वारे वारे कहत मृदु बचन ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमके चलत रामचंद्र विद्रम से अरुण आधर विद्रम से अरुण आधर विद्रम से अरुण आधर विद्रम से अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर विद्रम से अरुण आधर विद्रम से अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत राम बाजत पैंजनिया ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमके चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनी जा ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमके चलत रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। अब सुनते हैं किरण जी सन 1953 में बनी एक फिल्म आखिरी दाव की यह रचना। फिल्म में न्यूटन जी और शेखर की प्रमुख भूमिकाएं हैं। मदन मोहन जी का संगीत है, मजरू का जादू है और रफ़ी साहब और आशा भोसले के युगल सुरों में सुनिए। इतना खूबसूरत गीत है, इतनी बार मैं सुन चुका हूँ लेकिन जी नहीं भरता। गाने के बोल है हम सफ़र साथ अपना छोड़ चले। सफर साथ अपना छोड़ चले हम सफर साथ अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफर साथ सफर साथ अपना छोड़ चले हम सफर साथ
रास्ता साफ था तो चलते रहे, साथ हंसते रहे, न चलते रहे। मोड़ आया तो मुंह को मोड़ चले हम सफर साथ। सपने टूटे पड़े हैं राहों में, सपने टूटे पड़े हैं राहों में, दर्द की धूल है निगाहों में, दिल पे कदमों के नक्श छोड़ चले हम सफर साथ, अपना छोड़ चले हम सफर साथ। जब उन्हें हमसे प्यार ही न रहा, रोए क्या इंतजार ही न रहा, हम भी दामन को अब निचोड़ चले हम सफर साथ, अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफर साथ। किरण जी, 1959 में एक बड़ी हिट फिल्म बनी थी गूंज उठी शहनाई, जिसमें राजेंद्र कुमार और अमिता जी की जोड़ी थी। वसंत देसाई जी का संगीत था और पंडित भरद्वाज जी के बहुत ही अच्छे बोल थे। यह गाना युगल गीत है, रफी साहब और लता दीदी की आवाजों में है और गाने के बोल हैं जीवन में पिया तेरा साथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे।
हो जी हो। सरगम की तरह बरसात रहे, सरगम की तरह बरसात रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी। रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी। है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, रानी याद मिलन की ये रात रहे, किया याद मिलन की ये रात रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। किरण जी, अगला गाना जो सुनाने जा रहा हूँ वो तो बड़ा मशहूर भी है और आज तक लोकप्रिय भी है। हम आज तक समझते रहे हैं कि इसके लफ्ज शकील बदायूनी जी ने लिखे हैं और संगीत रचना नौशाद साहब ने की है। दोनों को बहुत शोहरत मिली इस फिल्म के गानों के लिए, लेकिन इसका मूल स्रोत इस गाने का कुछ अलग ही है। मूलतः इस बंदिश को गौहर जान के एक साथ गाने वाली एक गायिका इंदु बाला ने बहुत पहले गाया था। फिल्म बनने के तकरीबन 40 साल पहले गाया था। यह एक पारंपरिक रचना है और इंदु बाला एक गणिका यानी एक तवायफ की बेटी थी। अपने जमाने में वे काफी मशहूर थी। सुनते हैं पहले उनकी आवाज में यह रचना, उसके बाद हम सुनेंगे लता दीदी की आवाज में एक सुप्रसिद्ध गाना जो मुगले आजम फिल्म में था। और आपसे और श्रोताओं से विनती है कि दोनों को एक के बाद एक सुन लीजिए, आप खुद जान जाओगे मूल स्रोत क्या है। दोनों राग गारा पर ही आधारित हैं। मन घाट पर
देव साहब ने नवकेतन नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई। शुरुआत में उसके फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन हमेशा बर्मंदा किया करते थे सचिन देव बर्मन साहब। 1961 में एक फिल्म उन्होंने बनाई जिसका म्यूजिक जयदेव साहब ने दिया। फिल्म का नाम है हम दोनों। फिल्म बहुत चली, उसका म्यूजिकल स्कोर भी बहुत मशहूर है, आज तक मशहूर है। आज तक 100 साल के हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक सबसे अच्छे स्कोर के रूप में इसे देखा जाता है। इस फिल्म के लिए सारे गाने लिखे साहिर साहब ने और इस गाने को रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया देखिए। जयदेव साहब का बदनसीब समझिए कि उन्हें आगे जाकर के फिल्में तो उन्हें काफ़ी कम मिली, पूरी ज़िंदगी में 40-45 ही फिल्म बनाए उन्होंने, लेकिन इतनी बढ़िया क्वालिटी का म्यूज़िक दे करके भी शोहरत उनको बिल्कुल नहीं मिली। वो अकेले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन फिल्म फेयर एक भी नहीं मिला। उनके जीवन पर मैंने विस्तार से अपने ब्लॉग में बार बार लिखा है। सुनते हैं ये गाना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, रफ़ी साहब का एक अमर गाना। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त। सबको अपनी एक आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे। अगला गाना किरण जी सन 1963 में एक फिल्म बनी थी मुल्जिम। इसमें प्रदीप कुमार और शकीला जी की जोड़ी थी। शकीला जी तो तब भी काफ़ी अच्छी दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन प्रदीप जी ज़रा मोटे से थे
उनको टी शर्ट पहन करके, टाइट टी शर्ट पहन करके रोमांटिक हीरो के रूप में दिखते हुए थोड़ी सी दिल को तकलीफ होती है। इस फिल्म को संगीत दिया रवि साहब ने। गाने के बोल लिखे हैं शकील बदेनवी साहब ने और गाया है इस गाने को रफ़ी साहब ने। 11 राग पर आधारित गानों में आज आपको रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने सुनाई देंगे। जैसे हमें तिलक कामोद में मुकेश जी के गाने दिखाई देते हैं, वैसे ही 11 पर आधारित गानों में रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाने हैं। इस गीत के बोल हैं, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। बहुत सुंदर गाना है, सुन लीजिए। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। बनेगी न कोई बात, जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात। उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। कर ही दीजिए इस दिल का फैसला, एक बार कर ही दीजिए इस दिल का फैसला। रह रह के यूं निगाह के खंजर न मारिए, रह रह के यूं निगाह के खंजर न मारिए। हाजिर हूँ कोई तीरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। इसी साल यानी 1963 में बी आर चोपड़ा साहब की एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी
काफ़ी चली, आज तक मशहूर है। फिल्म का नाम है गुमराह। अशोक कुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त और अवार्ड विनिंग भूमिका में शशिकला जी की अदाकारी थी। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है और साहिर लुधियानवी जी के बहुत अच्छे गीत है। यह गाना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, महेंद्र कपूर ने अपनी यूजुअल गायकी से हटकर कितनी खूबसूरती और नज़ाकत से गाया, सुन लीजिए। सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि एक रेशमी पर अपने बदन पर से छू कर जा रहा है, रोंगटे से खड़े कर देते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है, तो सुनते हैं। आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए ज़ख्म का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था, उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। आपको देख के वो अहदे वफा याद आया। कितने भूले हुए ज़ख्म का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया। कितने भूले हुए ज़ख्म का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है।
मेरे हिस्से में हल्की सी मुलाकात तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न के साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस बात मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए ज़ख्म का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आई। किरण जी, सन 1965 में आर का नारायण के उपन्यास पर आधारित देव साहब ने एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनाई। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उपन्यास के नाम से ही फिल्म का नाम रखा गया गाइड। इसे बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने, सत्यजीत राय उसमें एक थे, बहुत लोग इच्छुक थे, लेकिन देव साहब ने आर के नारायण से पहले ही फिल्म राइट्स खरीद लिए थे। इस वजह से देव साहब के गले में माला पड़ी। सचिन दा फिल्म का म्यूजिक देने वाले थे, लेकिन फिल्म बनाते समय उनका म्यूजिक कंपोजिशन चलते समय उन्हें बड़ा हार्ट अटैक आया। तो उन्होंने देव साहब को बोला कि और किसी संगीतकार को लेकर के आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन देव साहब का उनका जो सोचने का तरीका था, वो बोले नहीं दादा आप ही करोगे फिल्म। तो उन्होंने बहुत महीनों तक फिल्म का शूटिंग रोक दिया। उस जमाने में फिल्म शूटिंग बहुत जल्दी हुआ करता था, डेट्स की कोई बात होती नहीं थी। देव साहब के बहुत महीनों के इंतजार करने के बाद सचिन दा जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने उनकी जिंदगी के सारे बड़े स्कोर में से एक स्कोर गाइड के लिए दिया। शैलेंद्र की खूबसूरत कविता है, मैं कविता ही कहूँगा, और रफ़ी साहब की आवाज़ है, सचिन दा का म्यूजिक है, सोने पर सुहागा है। सुनते एक गाना जो आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। गाने के बोल है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। एक दिन मिलना जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना, मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जा
लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। इसी साल यानी 1965 में देव साहब की एक और बड़ी फिल्म बनी जिसे अमरजीत ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम है तीन देवियाँ। वैसे तो अमरजीत को डायरेक्टोरियल क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि देव साहब ने शैडो डायरेक्शन किया था। इसी फिल्म को इंग्लिश में भी बनाया गया था, ओ बॉय और थ्री गर्ल्स। हिंदी फिल्म का म्यूजिक दिया सचिन दा ने और इंग्लिश फिल्म का म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने, लेकिन वो इंग्लिश फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, तो वो म्यूजिक किसी को सुनने को मिला ही नहीं। देव साहब के साथ इस फिल्म में तीन देवियाँ, तीन हीरोइंस थी, नंदा, सिमी ग्रेवाल और कल्पना। ये फिल्म का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। सुनते हैं यह गाना, मजरू के बोल हैं और बरमंदा का संगीत है। रफी साहब की शहद जैसी आवाज कानों में बहुत नशा ही पैदा कर देती है। सुनिए, गाने के बोल हैं, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, हो ही गया समझिए। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। यूं न हो आंखें रहें काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लबे नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें,
हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। किरण जी, सन 1971 में वॉर होने से पहले एक बड़ी कामयाब फिल्म बनी थी लाल पत्थर। राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी की प्रमुख भूमिकाएं थी। शंकर जयकिशन का बहुत ही मधुर संगीत था और हसरत जी के बोल हैं। रफी साहब की एक अप्रतिम एकमेवाद्वितीय आवाज में सुनते हैं गाना। इस गाने के दौरान, शूटिंग के दौरान, राज साहब एक अल्सेशियन कुत्ते के साथ एक सीक्वेंस में दिखाई देते हैं। उसमें अल्सेशियन का अभिनय मुझे राजकुमार से कहीं अच्छा लगा। गाने के बोल हैं, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। रफी साहब के खूबसूरत गीतों में से यह है, गारा राग पर ही आधारित है। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है। बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। खान साहब आप गाते हैं। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा। वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी। मस्ती भरी नजर से पिलाते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। किरण जी, जैसे मैंने पहले कहा था, राग गारा ख्याल के लिए इतना अच्छा योग्य नहीं समझा जाता। सुनते हैं इसी मधुर राग में एक गजल जो मेहंदी हसन साहब ने गाई है। मीर तकी मीर जैसे मशहूर शायर की रचना है। इसी मुखड़े पर एक फिल्म में गीत लिखा गया, लेकिन उसमें खेद की बात है कि मीर तकी मीर साहब का नाम क्रेडिट नहीं है, किसी और लिरिसिस्ट का नाम है। लेकिन जो मुखड़ा उनका यूज किया तो शायद उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि इससे इंस्पायर्ड है। तो सुनते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने है, बूटा बूटा जाने है। चारा गरीब बीमारी है दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं, रस में शहरे हुस्न नहीं। वरना दिल बरे नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही न जाने, गुल ही न जाने। मेहरो वफा लुत्फ़ो इनायत एक से वाक़िफ़ इनमें नहीं, एक से वाक़िफ़ इनमें नहीं। और तो सब कुछ तंज़ो किनाया, रम्ज़ो इशारा जाने है। हाल हमारा जाने है। बूटा बूटा जाने है। जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हाल हमारा जाने है। पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। किरण जी, आपसे बातें करते करते और गाने पेश करते करते 1 घंटे से ज़्यादा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर एक बार यानी 27वीं बार इस श्रृंखला में आप और हमारे सारे श्रोताओं से जुड़कर मेरे चहीते और मधुर राग गारा के बारे में कुछ बातें करके और चंद गानों को पेश करके मुझे बहुत संतोष मिला है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भी कुछ ये प्रोग्राम भाया होगा। फिर किसी दिन और एक राग और उसके साथ जुड़े कुछ और गाने पेश करने का मौका मुझे ज़रूर मिलेगा, तब मैं निश्चित मिलूँगा। अलविदा कहने से पहले मैं सुनाता हूँ इसी राग में एक आखिरी ठुमरी जो सबसे पहले मैंने सुनी थी किराना घराने के संस्थापक खां साहब अब्दुल करीम खां साहब की दर्द भरी आवाज़ में। आज सुनेंगे उसी ठुमरी को, लेकिन भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की आवाज़ में। सुनते हैं गारा ठुमरी, जादू भरे जिया कौन अलबेली नार रसीले।
भरत कौन रण पे रसी जादू भरा जादू भरा जादू भरा बात जहरीले बात जादिला बाकी लजा से है घर बाकी लजा से घर बाकी नजर से घायल करे कौन पहले किनार जादू भरा दिया जादू भरत कौन रसीले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ कुछ पल बिताए, हमें इतना सुंदर संगीत सुनवाया, इतनी अच्छी बातें बताईं। मैं रेडियो नोएडा की तरफ से, अपने श्रोताओं की तरफ से और मैं स्वयं आपको अपना आभार प्रकट करती हूँ, इसी उम्मीद में कि अगले हफ्ते आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे एक नया राग, कुछ नए गाने लेकर। धन्यवाद।